हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं आप लोग सब बढ़िया होंगे, एकदम मजे में होंगे। तो बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक इंटरेस्टिंग सा टॉपिक। ठीक है, मजेदार सा टॉपिक है। आज की क्लास मजेदार होने वाली है, ठीक है, इंटरेस्टेड होने वाली है। तो ध्यान से समझना, सारा कुछ आपको क्लैरिफाई होने वाला है। ठीक है बच्चा? ठीक है, हाँ, ठीक ठीक। स्टार्ट करें स्टार्ट करें स्टार्ट करने से पहले बच्चा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आप हमारी कोई भी क्लास मिस ना कर पाए। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और अपना जो भी आपका ओपिनियन होता है बच्चा, वो कमेंट बॉक्स में डाल दें। अगर और भी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का बच्चा लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो यहां पर भी मैं आपको बता देता हूं बच्चा कि आप क्या टाइप कर सकते हो, t.me/pcbm विद अंजिल सर। ठीक है बच्चा, आप इसको टाइप करके डायरेक्टली आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो पिछली क्लास में बच्चा हमने देखा था बच्चा लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, पिछली क्लास में हमने देखा था लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में हमने 3 कंडीशन को स्टडी किया था। ठीक है, 3 कंडीशन मींस के 3 लॉज को हमने स्टडी किया था, उनके बारे में हमने डिटेल में समझने की कोशिश की थी। तो आज जो बच्चा हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस। पिछली क्लास में मैंने कहा था कि लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपकी एनसीईआरटी में कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस भी दिया है। ठीक है, तो आज हम इसको कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस को क्या करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे आज इसका। ठीक है बच्चे? ठीक है, कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, एंड तक आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन रखना है, सारा कुछ आपको क्लैरिफाई हो जाएगा। ठीक है? ठीक है, तो स्टार्ट करें। ठीक है बच्चा, स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चा, कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस एक्चुअल में क्या कहता है, तो ध्यान से समझना है, सारा कुछ आपको क्लैरिफाई होने वाला है। कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस बच्चा कहता है कि एक पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन में एक ओरिजिनल टाइप का जीन प्रेजेंट था। ठीक है, बहुत सालों पहले एक पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन में एक ओरिजिनल टाइप का जीन प्रेजेंट था, जिसको हम क्या कहते थे, डोमिनेंट एलील कहते थे या वाइल्ड टाइप कहते थे, उस ओरिजिनल जीन को। बहुत सालों पहले क्या होता था कि जितने भी कैरेक्टर्स हैं, हर कैरेक्टर को कंट्रोल कोई एक जीन करता था। ठीक है, जो कि सारी पॉपुलेशन में बच्चा फैला हुआ था। ठीक है, वो जो ओरिजिनल जीन था बच्चा, वो जो ओरिजिनल टाइप का जीन था, वो एक तरीके का काम भी करता था, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल अलील। ठीक है, जब वो काम करेगा बच्चा तो उसको हम फंक्शनल अलील बोलेंगे। ठीक है, फंक्शनल होने का मतलब कुछ ना कुछ वो प्रोड्यूस करेगा, किसी ना किसी चीज की वो फॉर्मेशन करेगा, है ना, किसी ना किसी चीज की फॉर्मेशन करेगा। जब वो किसी ना किसी चीज की फॉर्मेशन करेगा तो इसीलिए हमने कहा उसको फंक्शनल अलील। ठीक है, इतनी सी बात समझे। उस फंक्शनल जीन ने आरएनए फॉर्म किया और आरएनए ने आगे चलकर प्रोटीन फॉर्म किया। मतलब उस फंक्शनल अलील ने आरएनए की फॉर्मेशन की और उस आरएनए ने आगे चलकर बच्चा प्रोटीन की फॉर्मेशन की। ठीक है, उसने आगे चलकर प्रोटीन बनाया। ठीक है, मतलब उसने अपना एक्सप्रेशन शो अप किया। ठीक है, इतनी सी बात समझे आप?
ठीक है, बहुत सालों पहले बच्चा इवोल्यूशन हुई, उस इवोल्यूशन होने की वजह से बच्चा कुछ क्लाइमेटिक चेंजिंग आई, बहुत सारी चेंजिंग आई, और वो जो ओरिजिनल टाइप का जीन था उसमें 3 तरीके की चेंजिंग पॉसिबल थी। उस ओरिजिनल जीन में जो 3 तरीके की चेंजिंग है उसको हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। पहले हम देखते हैं कि एक पॉपुलेशन थी बच्चा, एक क्या थी, पॉपुलेशन थी, एक पॉपुलेशन थी, उस पॉपुलेशन में एक जीन प्रेजेंट था, एक टाइप का जीन प्रेजेंट था जिसको हमने क्या कहा, प्रेजेंट जीन, जिसको हमने क्या कहा बच्चा, डोमिनेंट अलील, डोमिनेंट अलील कहा, या वॉल टाइप, वॉल टाइप का, ठीक है। उस ओरिजिनल जीन को क्या कहा हमने, डोमिनेंट अलील या वॉल टाइप, ठीक है, मेरी बात समझे, ठीक है। बहुत सालों पहले बच्चा क्या हुआ, बहुत सालों पहले क्या होता था कि करैक्टर को कंट्रोल करने के लिए जितने भी करैक्टर्स थे उनको कौन कंट्रोल करता था, कोई एक जीन कंट्रोल करता था, ठीक है। मैनी लॉट्स ऑफ ईयर अगो, मैनी लॉट्स ऑफ ईयर्स अगो character control any one gene, जो कि सारी दुनिया में फैला हुआ था, ठीक है। वो जीन बच्चा पूरी दुनिया में फैला हुआ था, दे सेपरेट बच्चा सेपरेट आवर वर्ल्ड, ठीक है, सारी दुनिया में वो फैला हुआ था। वो जो जीन था, वो जो डोमिनेंट अलील था, वो सारी दुनिया में फैला हुआ था, ठीक है। वो काम भी करता था, उसको हमने क्या कहा, उसको हमने क्या कहा बच्चा, फंक्शनल अलील कहा, फंक्शनल अलील कहा, मेरी बात समझे, मेरी बात समझे। वो फंक्शनल अलील आगे चलकर बच्चा आरएनए की फॉर्म करेगा, वो फंक्शनल अलील आगे चलकर बच्चा आरएनए बनाएगा, आरएनए बच्चा आगे चलकर प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। आगे चलकर आरएनए क्या करेगा, प्रोटीन फॉर्म करेगा, प्रोटीन फॉर्म, ठीक है बच्चा। इतनी सी बात समझे, इतनी सी बात समझे। मतलब जो ये ओरिजिनल जीन है ये अपना एक्सप्रेशन शो अप कर रहा है, ये कह सकते हैं ना हम, ये जो ओरिजिनल जीन है, ओरिजिनल जीन शो अप एक्सप्रेशन, ठीक है, ये अपने एक्सप्रेशन को शो अप कर रहा है। इतनी सी बात समझे। बहुत सालों पहले बच्चा, बहुत सालों पहले क्या हुआ, इवोल्यूशन हुई, ठीक है, बहुत सालों पहले इवोल्यूशन हुई। उस इवोल्यूशन में, उस इवोल्यूशन की वजह से बच्चा इस जीन में 3 तरीके की चेंजिंग पॉसिबल हुई। मतलब इवोल्यूशन होने की वजह से बच्चा इस जीन की 3 तरीके की चेंजिंग होने की पॉसिबिलिटी हुई। मतलब 3 तरीके की चेंजिंग हो सकती है इसमें, ठीक है, इवोल्यूशन। इवोल्यूशन के बाद बच्चा, ठीक है, बहुत सारी चेंजिंग हुई, ठीक है। अब ये जो ओरिजिनल जीन है इसमें 3 तरीके की चेंजिंग पॉसिबल है इवोल्यूशन के बाद, ठीक है। आफ्टर इवोल्यूशन इस जीन में, ओरिजिनल जीन में, ओरिजिनल जीन possible 3 types of changes,
इस ओरिजिनल जीन में 3 तरीके की चेंजिंग पॉसिबल है। अब वो 3 तरीके की चेंजिंग कौन कौन सी हैं उसको हम डिटेल में समझते हैं बच्चा, ठीक है। वो 3 तरीके की चेंजिंग कौन कौन सी है। पहली चेंजिंग बच्चा क्या है, ये जो ओरिजिनल जीन है, पहली चेंजिंग क्या है कि ये जो ओरिजिनल जीन है इसमें बेटा म्यूटेशन आई, मतलब ये जो ओरिजिनल जीन है इसमें म्यूटेशन आई और ये अब म्यूटेटेड जीन बन चुका है, ठीक है। अब ये मॉडिफाइड जीन बन चुका है, इसने प्रोटीन की फॉर्मेशन की। इस ओरिजिनल जीन ने, इस मॉडिफाइड जीन ने बच्चा क्या किया, प्रोटीन की फॉर्मेशन की, ठीक है। इसने सेम प्रोटीन बनाया बच्चा, ठीक है। जैसा ओरिजिनल जीन में प्रोटीन था उसने सेम प्रोटीन बनाया, ठीक है। एफिशिएंसी कम हो सकती है, लेस एफिशिएंसी हो सकती है, लेकिन सेम जीन इसने बनाया, ठीक है। मतलब सेम फंक्शनल जीन इसने फॉर्म किया। इतनी सी बात समझे। इस फंक्शनल जीन होने की वजह से जो फिनोटाइप है उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आई, मतलब कोई भी चेंजिंग नहीं आई, जो इसकी फिनोटाइप है। जब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई तो इसको हमने कहा डोमिनेंट अलील। मेरी बात समझे, इसको हमने क्या कहा, डोमिनेंट अलील। मैंने क्या कहा कि ओरिजिनल जीन की क्या हुई बच्चा, म्यूटेशन, ठीक है। अब म्यूटेशन हुई ओरिजिनल जीन की बच्चा क्या हुई, म्यूटेशन। अब वो म्यूटेटेड जीन बन चुका है, मॉडिफाई हो चुका है, ठीक है, मॉडिफाई हो चुका है। अब इस मॉडिफाई जीन ने प्रोटीन की फॉर्मेशन की, फॉर्म प्रोटीन। अब किस तरीके की प्रोटीन की फॉर्मेशन की, इसने फंक्शनल प्रोटीन की फॉर्मेशन की, फंक्शनल प्रोटीन बनाया इसने, ठीक है। फॉर्म फंक्शनल प्रोटीन, ठीक है। इसने फंक्शनल प्रोटीन फॉर्म किया, ठीक है। अब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई, इसकी फिनोटाइप में कोई भी चेंजिंग आई, नो चेंज फिनोटाइप, इसकी फिनोटाइप में कोई भी चेंजिंग नहीं आई। तो इसको हमने कहा, इस सारे प्रोसेस को हमने नाम दिया कि ये सारा का सारा किसका काम है, डोमिनेंस अलील का काम है। डोमिनेंस अलील में ओरिजिनल जीन में अगर म्यूटेशन होती है, डोमिनेंस अलील में क्या होता है कि अगर उसकी म्यूटेशन होती है, वो जो प्रोटीन बनाता है वो फंक्शनल बनाता है, सेम बनाता है, उसकी जो फिनोटाइप है उसमें कोई भी तब्दीली नहीं आती है, तो उसको हम कहते हैं बच्चा डोमिनेंट अलील, ठीक है। डोमिनेंट अलील कहते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन आपको क्लैरिफाई हुई, पहला केस आपको क्लैरिफाई हुआ, ठीक है। मतलब ये जो डोमिनेंट अलील है, ये जो ओरिजिनल जीन है बच्चा, इसको हम वाइल्ड टाइप कहते हैं, ये फंक्शनल अलील है। इस फंक्शनल अलील की बच्चा क्या हुई, म्यूटेशन हुई। ध्यान से समझना, इस फंक्शनल अलील की म्यूटेशन हुई। अब म्यूटेशन होने के बाद अब ये म्यूटेटेड जीन बन चुका है, इसकी मॉडिफिकेशन हुई और इस मॉडिफिकेशन के बाद इसने एक प्रोटीन फॉर्म किया, मतलब सेम प्रोटीन फॉर्म किया जो ओरिजिनल जीन में प्रेजेंट था, ठीक है। फंक्शनल प्रोटीन मतलब सेम फंक्शनल प्रोटीन इसने फॉर्म किया। उस सेम प्रोटीन फॉर्म होने की वजह से जो इसकी फिनोटाइप है उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई, ठीक है। तो इसको हमने कहा डोमिनेंट अलील, ठीक है, इसको हमने कहा डोमिनेंट अलील। अब बात करते हैं बच्चा दूसरे केस की, सेकंड केस क्या कह रहा है बच्चा, सेकंड केस कह रहा है
कि म्यूटेशन आई, म्यूटेटेड जीन है, मॉडिफिकेशन हुई, म्यूटेशन हुई, अभी म्यूटेटेड जीन है, उस ओरिजिनल जीन की म्यूटेशन हुई, म्यूटेटेड जीन बन गया, उसकी मॉडिफिकेशन हुई एक तरीके की बच्चा, मॉडिफिकेशन हुई, और उस मॉडिफिकेशन जीन ने, उस ओरिजिनल टाइप के जीन ने सेकंड केस में प्रोटीन की फॉर्मेशन ही नहीं की, मतलब इसमें प्रोटीन बना ही नहीं, अगर कहीं थोड़ा सा छुटकू सा बना भी वो किसी काम का है ही नहीं, ठीक है। मतलब हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं नॉट फ्रॉम प्रोटीन। अगर बनाया भी होगा बच्चा, अगर बनाया भी होगा तो उसकी बहुत 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 क्या होगी, वेरी वेरी मच लेस एफिशिएंसी होगी उसकी, मतलब उसका कोई असर ही नहीं होगा उसमें, निकम्मा उसने जो प्रोटीन बनाया होगा वो एक तरीके का निकम्मा उसने प्रोटीन बनाया होगा, ठीक है। नो प्रोटीन फॉर्म हम ये कह सकते हैं। साथ साथ में जब इसने प्रोटीन नहीं बनाया तो इसके जो बचा देखने की, मतलब वो जिस तरीके से दिखता था उसमें कुछ ना कुछ चेंजिंग तो आई होगी, उसमें कुछ ना कुछ तो चेंजिंग आई होगी, मतलब चेंजिंग आई होगी उसमें, उसके चेंजिंग आई होगी उसकी बचा फिनोटाइप में, फिनोटाइप में उसकी चेंजिंग आई। जब इसके फिनोटाइप में चेंजिंग आई तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिसेसिव एलील, रिसेसिव एलील। आई होप ये आपको समझ में आ गया कि डोमिनेंट एलील क्या होता है, रिसेसिव एलील क्या होता है। पिछली क्लास में हमने भर भर के मुंह फाड़ फाड़ के बोला है कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता था। पिछली क्लास में हमने बच्चा जितनी भी पीछे क्लास देखी मेंडेलियन कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमने देखा कि डोमिनेंट क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। हमने एक जनरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ये देखा था कि डोमिनेंट बच्चा जो रिसेसिव एलील होता है उसको बढ़ने नहीं देता है, उसको एक्सप्रेस होने नहीं देता है। डोमिनेंट एलील अपना एक्सप्रेशन शो करता है ना, डोमिनेंट एलील जो है अपना एक्सप्रेशन शो करता है। तो ये हमने जनरल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग समझा था। आज हमने डिटेल में देखा कि डोमिनेंट एलील क्यों बनता है, इसको डोमिनेंट एलील क्यों कहते हैं, और जो रिसेसिव एलील है उसको रिसेसिव एलील क्यों कहते हैं। डोमिनेंट एलील इसीलिए कहते हैं जो प्रोटीन बनता है वो फंक्शनल बनता है, सेम बनता है, उसकी जो फिनोटाइप है उसमें कोई चेंज नहीं आता है, उसको हम डोमिनेंट एलील कहते हैं। सेकंड केस में बच्चा क्या होता है, सेकंड केस में जो प्रोटीन बनता है फिलहाल बनता ही नहीं, अगर कहीं बना भी तो एक तरीके का उसका काम ही नहीं होता, वो काम ही नहीं करता है, ठीक है। तो जब वो काम ही नहीं करता है, जब उसका प्रोटीन जो है वो काम ही नहीं करता है, तो जब वो काम ही नहीं करेगा तो उसकी फिनोटाइप क्या होगी, अफेक्ट हो जाएगी। अफेक्ट होगी जब, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं रिसेसिव एलील। मेरी बात समझे, ये बात समझे कि डोमिनेंट एलील क्या होता है और रिसेसिव एलील क्या होता है। अगर बच्चा ये बात आप समझे तो इसके आगे का डिस्कशन करें। एक टाइप का अब हम चेंज देखेंगे, एक टाइप की बच्चा चेंज को हम समझेंगे, फिर हम क्लास को एंड करते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन बच्चा ये है, वो जो ओरिजिनल टाइप का जीन था जिसको हमने डोमिनेंट एलील कहा, जिसको हम वाइल्ड टाइप कहा, वो जो था वो बच्चा म्यूटेशन भी आई, उसमें म्यूटेटेड जीन भी बना, उस जीन की मॉडिफिकेशन भी हुई, उसने प्रोटीन भी फॉर्म किया। तीसरे केस में म्यूटेशन भी हुई, मॉडिफिकेशन हुई, तो उसने प्रोटीन फॉर्म किया, लेकिन अलग सा ही उसने प्रोटीन फॉर्म किया, मतलब अल्टरेट प्रोटीन उसने फॉर्म किया। इस तरीके की कंडीशन को बोलते हैं हम बच्चा कोडोमिनेंस, ठीक है। मतलब प्रोटीन तो बना रहा है लेकिन अलग तरीके की प्रोटीन की फॉर्म कर रहा है, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं, उस टाइप की कंडीशन को हम बोलते हैं बच्चा कोडोमिनेंस, ठीक है। हमने क्या तीसरे केस में हमने क्या देखा कि इसमें म्यूटेशन भी हुई, म्यूटेशन हुई, म्यूटेशन के बाद बेटा उसकी मॉडिफिकेशन होने के बाद, मॉडिफिकेशन होने के बाद उसने प्रोटीन फॉर्म किया, प्रोटीन फॉर्म किया,
अब कैसा प्रोटीन फॉर्म किया, एक्चुअल में काम करने वाला प्रोटीन फॉर्म किया उसने, लेकिन अल्टरेड फंक्शनल प्रोटीन उसने फॉर्म किया। ठीक है, काम करने वाला ऐसे उसने जो प्रोटीन है फॉर्म किया, लेकिन अल्टरेड प्रोटीन फॉर्म किया उसने, अल्टरेड फंक्शनल फॉर्म, फंक्शनल प्रोटीन फॉर्म, प्रोटीन। ठीक है, ठीक है बच्चा, ये तीन ही केस आपको समझ में आया नहीं है? ये तीन के तीन केस बच्चा आपको समझ में आया या नहीं आए? हैं? बोलो, ये तीन के तीन केस आपको समझ में नहीं आए या नहीं आए बच्चा? हाँ बोलो। ठीक है, देखो बच्चा, पहले केस में हमने देखा जो ये फंक्शनल जीन है, ये जो ओरिजिनल जीन है बच्चा, इसमें क्या होती है, म्यूटेशन आती है। म्यूटेशन होने की वजह से म्यूटेटेड जीन बन जाता है, उसकी मॉडिफिकेशन होती है। मॉडिफिकेशन होने के बाद भी अगर जो प्रोटीन बन रहा है वो फंक्शनल बन रहा है, ठीक है, वो काम कर रहा है, फंक्शनल सेम प्रोटीन बन रहा है। ठीक है, सेकंड केस में बच्चा क्या है, इस सेकंड केस में वो म्यूटेशन भी आती है, उसमें मॉडिफिकेशन के बाद उसमें प्रोटीन ही नहीं फॉर्म होता है। इनकेस अगर प्रोटीन बन भी गया तो वो फंक्शनल नहीं होता है बच्चा। तो इसका मतलब उसमें क्या हुआ कि उसकी फिनोटाइप इफेक्ट होगी। ठीक है, जब प्रोटीन ही नहीं बेटा फंक्शनल होगा, प्रोटीन ही नहीं कुछ करेगा या बना ही नहीं होगा, तो उसके फिनोटाइप में तो अफेक्ट होगा ही कुछ ना कुछ। ठीक है, थर्ड केस में हमने देखा बच्चा, थर्ड केस में हमने देखा कि उसमें म्यूटेशन भी आई, मॉडिफिकेशन होने के बाद बच्चा उसने प्रोटीन बनाया, उसने प्रोटीन फॉर्म किया, लेकिन वैसा नहीं किया जैसा डोमिनेंट एलील में फॉर्म किया था, अल्टरेड प्रोटीन फॉर्म किया। तो वो किसमें देखा जाता है, कोडोमिनेंस में देखा जाता है, जो कि बच्चा लॉ ऑफ डोमिनेंस की एक्सेप्शन है। ठीक है, आई होप आज की जो क्लास है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हमारा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ में बेल आइकन को भी हिट कर लें ताकि आप हमारी कोई भी क्लास मिस ना कर पाओ। ठीक है, ठीक है, हाँ, आपका जो भी ओपिनियन रहता है बच्चा तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। ठीक है, और अगर कुछ ज्यादा ही क्वारी रहती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर ऐसे याद रहता है लिंक तो याद रखें, t.me/pcbm विद अंजिल सर। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप इसको याद करोगे तो डायरेक्टली आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको हैंड रिटन कंटेंट विद पीडीएफ फॉर्मेट में मिलता है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। अगली क्लास में हम एक्सेप्शन पर बात करेंगे, तो आज का यहीं पर समाप्त करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, ठीक है, ध्यान से रहिए। ओके, थैंक यू।